बादलों के बीचों बीच एक परीलोक था। वहां कई परियां एक साथ रहती था। सभी परियां बहुत ही खूबसूरत थीं। उनमें से एक परी थी जिसका नाम करिश्मा था। करिश्मा बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। वो खूबसूरत तो थी ही, पर उसकी आंखें दूसरी परियों से बिल्कुल अलग और सुंदर थी। उसकी आंखें बद्दी बद्दी और बिल्ली की तरह भूरी थी। अपनी इसी बात पर करिश्मा को काफी घमंड था। वो लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए आपके पास मेरी शिकायत करने आ जाते हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि मैं उनसे इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ। वो लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए आपके पास मेरी शिकायत करने आ जाते हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि मैं उन सबसे से इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ। रानी ने करिश्मा को अपनी अकद्दी डीएच को ठीक करने के लिए समझाया और उसे बात समझाकर वहां से चली गई। लेकिन करिश्मा पर रानी की बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और वो अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद रानी का जन्मदिन आया। पूरा परीलोक दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सारे अर्षि मुनियों और देवताओं को रानी के जन्मदिन समारोह पर आमंत्रित कर दिया गया। सभी अर्षि मुनि भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गए। क्या मैं तुम नौकरानी दिखती हूँ? कन्या, तुमने हम सब आर्शियों का अपमान किया है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड्ढा घमंड है ना? जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जितनी सुंदर तू अभी है से ज्यादा दोगुनी बदसूरत होकर एक चुड़ैल में बदल जाए। मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम अपनी खूबसूरती पर इतना भी घमंड मत करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ देगा। देखो अब तुम्हारा हाल कितना बुरा हो गया है। मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी, बस मुझे पहले जैसा बना दीजिए। मेरे पास भी इस श्राप का तोड़ नहीं है। क्या बात है, एक परी बनी चुड़ैल? हा हा हा, हमें क्या, अब तुम हमारी बिरादरी में शामिल हो चुकी हो। अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ये उसूल है परीलोक और चुड़ैल लोक का। तुम मना नहीं कर सकती, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें वहां से जल्द निकाल लिया जाए। चुप रहो, अब तुम कभी परीलोक नहीं पहुंच पाओगी। तुम हमारी आज्ञा मानो, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। आप किसी और को पकड़ डिच लो, लेकिन इस अंधे बच्चे को छोड़ दो। आप जो कहेंगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। आप किसी और को पकड़ डीएच लो, लेकिन इस अंधे बच्चे को छोड़ डीएच दो। आप जो कहेंगी मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ शहर जा रहा था अपनी आंखों का इलाज करवाने, लेकिन मैं उनसे बिछड़ गया और इस जंगल में भटक गया। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई करिश्मा। तुमने वो काम किया जो आज तक कोई करने की हिम्मत नहीं दिखा सका। मैं तुम्हारे श्राप का तौड़ी डीश निकालने ऋषियों के सबसे बड़े गुरु के पास गई। उन्होंने खुद आकर तुम्हारी परीक्षा लेने का फैसला लिया और कहा कि आंखें किसी भी व्यक्ति का बहुमूल्य खजाना होता है। अगर तुम वो देने के लिए तैयार हो गई
तो तुम दोबारा परी बन जाओगी। और देखो, तुमने परीक्षा पास कर ली। धन्यवाद गुरुजी। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करूंगी।